सवालात जो होते हैं ना, सवाल को आधा इल्म कहा गया है। सवालात पूछने चाहिए, दीनी मामलात के अंदर सवालात करने चाहिए, और इल्म के नुक्ता नज़र से और अपने लिए आप अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए, अपनी तरबियत के लिए जब आप सवाल पूछते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत बात है। इसलिए कि इल्म की जो मजालस होती हैं वो इतनी पसंदीदा मजालस हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए थे तो एक तरफ ज़िक्र करने के लिए लोग बैठे थे, एक तरफ इल्म की बातें करने वाले बैठे थे। तो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन मुझे चूँकि अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा है, लिहाजा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इल्म वाली महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हो गए। और इल्म की महफ़िल में एक घड़ी बैठना ये सारी रात की इबादत से बेहतर है। अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए इल्म हासिल करें, लेकिन फ़ुज़ूल सवालात से, बेमानी सवालात से, बेमकसद सवालात से दीन ने मना किया है। और इसलिए इल्म हासिल करना कि मैं उसके साथ जाहिलों पे रोब जमाऊँगा या उलमा से बहस करूँगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस इरादे से इल्म हासिल करेगा उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। लग़वियात से, फजूलियात से अपने आप को बचाएं। कुरान मजीद ने कहा कद अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो लोग जो किसी बेहुदा बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। वो चीज़ जो फजूल है उससे जो परहेज़ करते हैं, जो बचते हैं। तो हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसे हैं जो फजूल सवालात करते हैं, बेमानी सवालात करते हैं, उन बातों को छेड़ते हैं जिनको छेड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है कि वो फिर जब उन सवालात को छेड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को निकाल के लाते हैं जिनकी अवामी सतह पर कोई ज़रूरत नहीं थी, और जब वो चीज़ें निखर कर के बाहर आती हैं तो कई दफ़ा वो अवाम में जाती हैं तो बाज़ कमज़ोर लोगों के लिए वो परेशानी का सबब भी बनती हैं। जिनको पहले से इल्म नहीं होता वो बेचारे उलझने लगते हैं, हालात तेज़ी से ख़राब होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। करने का काम ये है कि सिर्फ वो बात जो हमारी ज़रूरत की है, वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, उस पर तवज्जो की जाए, और बाकी किसी किस्म का कोई फजूल सवाल न किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे आप, और आप यकीनन इस फरमान से इतना कुछ हासिल करेंगे, इतना कुछ हासिल करेंगे कि शायद किसी और तफसीर की, किसी और तफसील की, किसी और शरह की, किसी एक नुक्ते की भी गुंजाइश ना बचे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिस काम में तुम्हें आज़ादी दूँ ना, मुझे छोड़े रखा करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग अपने नबियों से ज़्यादा सवालात करने और ज़्यादा झगड़ने की वजह से हलाक हो गए थे। वो ज़्यादा सवालात करते थे, अंबिया से झगड़ा करते थे, बहस मुबासा करते थे, वो हलाक कर दिए गए। फरमाया मैं तुम्हें जिस काम से मना कर दूं, हुजूर फरमाते हैं उस काम को छोड़ दिया करो, और जिस काम के करने का हुक्म दूं जहां तक हो सके बजा लाया करो। लेकिन बहस मुबासा और फजूल सवालात, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो कोई सही सवाल करेंगे, कोई सही बैत छेड़ेंगे, वो कोई तरबियत का, इस्लाह का, खैर का काम करेंगे। वो कोई ना कोई उलझाव पैदा करके ख़बरों में रहना चाहते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा सवाल छेड़ना चाहते हैं कि जिसके बारे में उनका ख्याल होता है जी मेरे सवाल का जवाब नहीं जी किसी को आया। कोई एक आध पहेली याद कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी वो देखो जी मेरे तो सवाल का जवाब नहीं ना दिया। भाई आपका मकसद इल्म हासिल करना तो है नहीं, आपका मकसूद तो कोई ऐसी बात छेड़ना जिससे सामने को नीचा